सॉलिड स्टेट रिले, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे रिले होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जो रिले होते हैं वो एसी और डीसी दोनों सर्किट्स में यूज किए जा सकते हैं। इनको एज अ स्विचेस की तरह यूज किया जाता है। एसी सर्किट में हम थायरिस्टर और ट्रायक्स का यूज करते हैं एज अ रिले, और डीसी सर्किट्स के लिए हम ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। जो सॉलिड स्टेट होती है, ये जो सॉलिड स्टेट रिले होते हैं, इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता और इसमें कोई मूविंग पार्ट भी नहीं होता। और ये आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल सर्किट और लोड सर्किट के बीच में। जैसे कि हमारी ये गीजर होते हैं, प्रेस होती है, ये कट मारते हैं जब पानी गर्म हो जाता है तो गीजर कट मारता है। तो इस तरह ये रिले उसमें लगी होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे कि हम देखते हैं इसमें ऑप्टो कपलिंग का यूज होता है। जैसे यहाँ पे ये हमारी इंफ्रारेड एलईडी लगी हुई है, इनपुट से हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें ये हमारा फर्स्ट सर्किट, दूसरा सर्किट हमारा है जिसमें हमने फोटो डायोड का यूज किया है। ये जो पार्ट होगा बीच का, जिसमें आई एलईडी का और फोटो डायोड का, ये हमारा ऑप्टो कपलर होगा। इन दोनों में आपस में वैसे कोई लिंक नहीं, फिजिकल कोई लिंक नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं, लाइट से सेंस करते हैं। कैसे, देखिए, जब हम इनपुट से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो करंट यहाँ से पास होकर इंफ्रारेड एलईडी को एक्टिवेट करता है। तो ये क्या करती है, यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट एमिट होती है। ये लाइट जाती है फोटो डायोड पे जो कि रिवर्स में है। ये जो फोटो डायोड है रिवर्स में कंडक्ट करता है। और यहाँ से हमारे पास ये तो हमारा ऑप्टो कपलर है। अगर हम यहाँ पे फोटो डायोड की जगह अपना ट्रांजिस्टर लगा दें, हम फोटो डायोड की जगह ट्रांजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या, ये हमारा लोड की तरह है, यहाँ से लाइट जाएगी, ये इसको एक्टिवेट करेगा और हमारे सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्टो कपलिंग से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और इसमें अगर सेम सर्किट में हम फोटो डायोड की जगह पे फोटो ट्रांजिस्टर अप्लाई कर दें, तो प्रोसेस वही रहेगा। जब इनपुट से सप्लाई जाएगी तो जो हमारी इंफ्रारेड एलईडी है ये एक्टिवेट होगी, और ये एक्टिवेट होगी तो ये लाइट प्रोड्यूस करेगी, और इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करेगी। ये लाइट होगी, ये जाएगी हमारे ट्रांजिस्टर के बेस पे, जिससे कि ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा और सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये है हमारे सॉलिड स्टेट रिले। इसको डीसी और एसी दोनों सर्किट्स के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डीसी सॉलिड स्टेट रिले की। डीसी सॉलिड स्टेट रिले, देखिए यहाँ से हम वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और ये कि इंफ्रारेड एलईडी के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ से करंट फ्लो होगा जो कि इंफ्रारेड एलईडी को एक्टिवेट करेगा। और जो इसकी दूसरी स्टेज होती है उसमें दो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर होता है जो कनेक्टेड होता है दूसरे ट्रांजिस्टर्स के साथ। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये जिसमें आई एलईडी और हमारा ट्रांजिस्टर आता है, इसे हम ऑप्टो कपलर बोलते हैं। ऑप्टो कपलर जिसमें हमारी एलईडी जब एक्टिवेट होती है वो लाइट प्रोड्यूस करती है और हमारे जो ट्रांजिस्टर है उसे एक्टिवेट करती है। ये जो ट्रांजिस्टर है ये यहाँ से इसके बेस पे कनेक्टेड होता है। और उसके बाद ये वाला पार्ट, ये हमारा आई एलईडी, ये फोटो ट्रांजिस्टर और दूसरा ट्रांजिस्टर, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा सॉलिड स्टेट रिले का पार्ट। अब ये इस ट्रांजिस्टर को टी आर से डिनोट किया गया है। इसमें क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये जो इंफ्रारेड एलईडी है ये एक्टिवेट होगी। इससे क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। ये जो लाइट होगी ये जाएगी हमारे ट्रांजिस्टर के बेस पे, जो फोटो ट्रांजिस्टर है, ये इससे हमारा ये ट्रांजिस्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ऑन कंडीशन में आएगा। और इस ट्रांजिस्टर से ये जाएगा, इस यहाँ से जो सप्लाई आएगी ये जाएगी दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे,
जो दूसरे दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ से जो चीज़ है ये हमारी सॉलिड स्टेट रिले को शो करती है, और यहाँ से जब हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो हमारा लोड पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आएगी और हमारा सर्किट एक्टिवेट होगा। ये हमारा डीसी सॉलिड स्टेट रिले है। ये हमारा एसी सॉलिड स्टेट रिले, एसी सॉलिड स्टेट रिले जिसमें हम आप अपने ऑप्टोकपलर का यूज भी करते हैं और पल्स ट्रांसफॉर्मर का यूज भी करते हैं। सबसे पहले हम अपने पल्स ट्रांसफॉर्मर का देखते हैं। इसमें एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है जो कि ट्रायक के साथ कनेक्टेड होता है, और ट्रायक लोड और सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ से एसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग होती है जो ट्रांसफॉर्मर की, वहाँ से हम कंट्रोल सिग्नल सेंड करते हैं, और ये जो हमारा सर्किट होता है ये हमारा सॉलिड स्टेट रिले को शो करता है। क्योंकि इसमें पल्स ट्रांसफॉर्मर का यूज किया गया है इसलिए इसमें ऑप्टोकपलर नहीं होता। इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करता है, सेकेंडरी से ट्रायक के गेट पे जाता है, जिससे ट्रायक क्या होता है, ऑन कंडीशन में आता है। अब सेम टाइम में एक और सप्लाई जाती है जो कि सोर्स VS से जाती है। यहाँ से AC की पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है, और ये जाएगी सोर्स से लोड और लोड से ट्रायक की तरफ, इस तरह से फ्लो करेगी। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि लोड भी एक्टिवेट हो जाता है और हमें आउटपुट वोल्टेज लोड के थ्रू मिलने लग जाती है। सबसे पहले ट्रायक के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। यहाँ से ट्रायक के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ से पॉजिटिव साइकिल प्रोवाइड की जाती है, और ये लोड से ट्रायक की तरफ मूव करता है, जिससे लोड भी एक्टिवेट हो जाता है। ये है हमारा पल्स ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हमने ऑप्टोकपलर का यूज नहीं किया। और हम अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑप्टोकपलर का यूज करके जो हमारे एसी सॉलिड स्टेट रिले होते हैं। अब हम कर रहे हैं एसी सॉलिड स्टेट रिले। एसी सॉलिड स्टेट रिले, अब इसमें हम ऑप्टोकपलर का यूज करेंगे। देखिए इनपुट से में यहाँ पे हम ILED, इंफ्रारेड LED अप्लाई की जाती है ताकि वो एक्टिवेट हो, और हमारे जो भी हमारा फोटो, इस पे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें फोटो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है ताकि वो उसको ऑन कर सके। और 4 डायोड्स का D1, D2, D3 एंड D4 का यूज किया जाता है। डायोड 1 और 2 वन टाइम में कंडक्ट करते हैं, 3 और 4 नेक्स्ट टाइम में कंडक्ट करते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट होगा हमारा ऑप्टो कपलर का। और इसके नेक्स्ट पार्ट में ये हमारे रजिस्टर, लोड और ट्रायक के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे रजिस्टर कनेक्टेड होता है, लोड और ट्रायक, और आउट यानी कि जहाँ से हमारी सोर्स वोल्टेज सप्लाई होती है, AC सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। ये हमारा ऑप्टोकपलर का यूज किया गया है हमारे सॉलिड स्टेट रिले में। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। देखिए ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये वाला ILED, डायोड्स, हमारा फोटो, हमारा ट्रांजिस्टर और रजिस्टर और ट्रायक, ये सारा हमारा सॉलिड स्टेट रिले को शो करता है। इसमें जब यहाँ से सिग्नल वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है तो ILED, इंफ्रारेड LED एक्टिवेट होती है जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है, जिससे जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बेस पे लाइट को अटैक करवाया जाता है जिससे वो ऑन कंडीशन में आता है। इस टाइम में देखिए यहाँ से ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, दोनों को यहाँ से लाइट के थ्रू सेंस करवाया गया है अपने ट्रांजिस्टर को। सोर्स से सप्लाई प्रोवाइड की जाती है दूसरे साइड से। सोर्स से जब पॉजिटिव साइकिल होती है तो सोर्स से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये करंट जाता है रजिस्टर की तरफ, रजिस्टर R की तरफ, और रजिस्टर से ये करंट फ्लो होता है डायोड 1 की तरफ। इस टाइम पे डायोड 1 और 2 कंडक्ट करते हैं। डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आता है, और फिर यह फोटो ट्रांजिस्टर है उससे पास होकर करंट जाता है डायोड 2 की तरफ। डायोड 1 और 2 वन टाइम में कंडक्ट करते हैं, और फिर डायोड 2 से एक करंट जाएगा ट्रायक की तरफ, ट्रायक के गेट पे, जिससे ट्रायक कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, उसको ट्रिगर किया जाएगा, और ट्रायक से एक करंट जाएगा अगेन सोर्स की तरफ, जिससे कि लोड पे क्या होता है, लोड हमारा एक्टिवेट होता है,
जो हमें आउटपुट पे मिलती है वोल्टेज, और हमारी सोर्स वोल्टेज लोड पे अप्लाई होती है। लेकिन जब एसी की यहाँ से नेगेटिव साइकिल जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, जब एसी की नेगेटिव साइकिल जाएगी तो अपर पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, लोअर पॉजिटिव हो जाएगा। इस टाइम पे ये करंट यहाँ से जाना स्टार्ट करेगा और ट्रायक के गेट से करंट फ्लो होगा, और ये करंट जाएगा डायोड 3 की तरफ। डायोड 3 इस टाइम पे कंडक्ट करेगा, और ये तो वर्क कर ही रहा है। आई एलईडी से लाइट जा रही है, और हमारा जो बेस हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको एक्टिवेट कर रहा है। डायोड 3 से ये जाएगा हमारे ट्रांजिस्टर की तरफ, और ट्रांजिस्टर से डायोड 4 की तरफ ये करंट फ्लो होगा। इस टाइम पे डायोड 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे, और फिर ये करंट यहाँ से फ्लो होके जाएगा रजिस्टर की तरफ, और रजिस्टर से सोर्स की तरफ। इस तरह से अगेन लोड के अक्रॉस हमें सोर्स वोल्टेज मिलेगी, जिससे हमारा जो सर्किट है वो ऑन कंडीशन में आ जाएगा। यानी ट्रायक जो हमारा है वो टर्न ऑन हो जाएगा, और जो वोल्टेज है वो लोड के अक्रॉस अप्लाई होगी। इस तरह से ये हमारा एसी सॉलिड स्टेट रिले है। ये डीसी और एसी दोनों सर्किट्स में यूज होता है। ये है हमारे सॉलिड स्टेट रिलेज। थैंक यू।